हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 संचयन हिंदी के चैप्टर 1 हरिहर काका जो मिथिलेश्वर के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। इसका उत्तर है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच गहरा प्रेम और स्नेह का संबंध था। हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। उन्होंने कथावाचक को पिता की तरह प्यार दिया था और बचपन में अपने कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया करते थे। लेखक हरिहर काका से कुछ नहीं छिपाते थे। यही कारण है कि दोनों में उम्र का अंतर होते हुए भी मित्रता हो गई थी। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। इसका उत्तर है, हरिहर काका के निसंतान व्यक्ति थे। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत को जब यह बात पता चली तो वह बहला फुसलाकर काका को ठाकुर बाड़ी ले आए और उन्हें वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने की बात की। काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। बाद में हरिहर काका के भाइयों ने भी महंत की तरह ही उनकी जमीन पाने के लिए उन पर अत्याचार किए, उन्हें जानवरों की तरह मारा। हरिहर काका के भाई व महंत सभी उनके शुभ चिंतक होने का दावा करते थे, लेकिन उन सभी की नजर केवल हरिहर काका की जमीन जायदाद पर थी। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे। अगला प्रश्न, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। इसका उत्तर है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उनसे जुड़ा था, क्योंकि गांव वाले के लोग भोले, अंधविश्वासी और धर्म को मानने वाले होते हैं। मंदिर उनके लिए एक पवित्र स्थान है। वे लोग पुजारी महंत जैसे लोगों पर अगाध श्रद्धा रखते हैं, चाहे वे कितने पतित नीच और स्वार्थी हो। वे अपने हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते थे। अगला प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। इसका उत्तर है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के महंत के पक्षधर और ठाकुर बाड़ी के साधु संत थे। ये ठाकुर बाड़ी के भेजे हुए आदमी थे। उन्होंने काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम कर देने को कहा था, पर वे नहीं माने। इसलिए वे आधी रात को हथियारों से लैस होकर काका के घर आए और उनका अपहरण कर लिया। महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिया। उसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। इसका उत्तर है, हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के दो वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार के वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की जमीन पर हक तो उनके परिवार वालों का बनता है। काका को अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा न करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर की जमीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहते हैं। काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह थे उतने बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना मत था। इन सबको का एक कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान ना थी जो उनका उत्तराधिकारी बनता। 15 बीघे जमीन के कारण इन सबका लालच स्वाभाविक था। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसका उत्तर है, जब काका को असलियत पता चली और उन्हें समझ में आया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वे लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में आकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे। दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है। जीते जी जमीन किसी को नहीं देंगे। ये लोग मुझे एक बार में ही मार दे। इसलिए लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है।
ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, समाज में रिश्तों की विशेष अहमियत होती है। हम रिश्तों में एक अदृश्य डोर में बंधे रहते हैं, जिनके कारण व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है। पर आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं। लोग अमीर लोगों का सम्मान करते हैं और गरीब लोगों से को नफरत की निगाह से देखते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। लोग पैसे, जमीन जायदाद के लिए हत्या, अपहरण जैसे नीच कार्य तक कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालात में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? इसका उत्तर है, यदि हमारे घर के आसपास कोई हरिहर काका जैसी दशा में होगा तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। पहले तो उसके परिवार वालों को समझाएंगे कि वे उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, उसे प्यार, सम्मान और अपनापन दे। फिर भी यदि वे ना माने तो पड़ोस के बड़े बुजुर्गों की सहायता लेंगे कि वे उनकी किस प्रकार की सहायता करें। यदि पुलिस की मदद लेनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मीडिया भी सहयोग करे और उस व्यक्ति को इंसाफ दिलवाए। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो स्थिति एकदम विपरीत होती। ऐसी स्थिति में हरिहर काका को अपने भाइयों ठाकुर बारी के भय के साये में ना जीना पड़ता।